गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवीन सर। मैं आज फिर तुम लोगों को त्रिकोणमिति का जो है तीसरा पार्ट लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 में हमने जो है त्रिकोणमिति का जो है 10 लेवल का जो है बहुत सारा चीज़ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। उसके अगला पार्ट में जो है हमने 10 लेवल का ही कुछ क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का जो है कुछ एंगल जो है निकाला कैसे जाता है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। इस चीज़ में जो है हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे ये भी देख लो। एंगल तो एक तरह का नहीं होता है, उसमें जो है कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है। नॉर्मली हम लोगों को 10 क्लास में जो है सिर्फ 6 फॉर्मूला था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर क्लास का बात करूँगा तो उसमें जो है बहुत सारा फॉर्मूला है। तो आज जो है हम लोग क्या चीज़ पर डिस्कस करेंगे ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम लोग क्या चीज़ पर करेंगे, देखो यहाँ पर जो है इसका जो है एंगल निकालने के लिए सिखाया जाता है। एंगल क्या क्या चीज़ है, एक तो जो है 90 माइनस थीटा वाला चीज़ निकालना है, फिर यहाँ पर जो है 90 प्लस थीटा वाला एंगल निकालना है, फिर 180 माइनस थीटा वाला निकालना पड़ता है, प्लस वाला निकालना पड़ता है, फिर 270 माइनस थीटा वाला निकालना पड़ता है, 270 प्लस थीटा वाला निकालना पड़ता है, और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। ये चीज़ सारा हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसका जो है नॉर्मली हम लोग 10 क्लास में क्या करते हैं, 10 क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही दिया हुआ है। कौन सा चीज़ कि साइन 90 माइनस थीटा, या तो कॉस 90 माइनस थीटा, या तो 10 90 माइनस थीटा। इस तरह का जो 6 गो रेशियो आता है, ये रेशियो ही सिर्फ दिया हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ाया है। लेकिन 11-12 में या तो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए हो, या तो तुम WB जॉइंट एंट्रेंस निकालो या IIT निकालो, तो उस टाइम जो है तुमको जो है ये टोटल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ओके, अगर टोटल चीज़ पर जानकारी नहीं होगा तो तुम्हारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो है 48 फार्मूला है जो कि तुमको याद नहीं रखना है, इसको समझना है। अगर यहाँ पर जो है अगर तुम चाहोगे कि मैं याद रखूँ तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ याद रखना बहुत ही क्रिटिकली बात है। नॉर्मली कभी कभी जो है एक तरह से अगर देखा जाए ना तो मुझे भी याद ही करवाया था, मैं भी बाद में इस चीज़ को समझे। तो तुम लोगों को याद करना नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है। अगर समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से जो है मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ पर 48 फार्मूला जो है, नॉर्मली तो बोला जाता है 48 फार्मूला, लेकिन यहाँ पर है तुम्हारा जो है 54 फार्मूला, यानी कि 6 फार्मूला और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वो मैं बाद में जो है और 6 फार्मूला के बारे में डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। सबसे पहले 48 तो समझो। ओके, चलो हम लोग जो है आज जो है इस पर जो है डिस्कस करेंगे। चलो ओके, आज जो है हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो तो हम लोगों को पता ही है। अब हम लोग जो है इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जब भी हम लोग वृत्त बनाते हैं तो वो टोटल कितना डिग्री का होता है, पता है? ऑब्वियसली पता है, 360 डिग्री होता है ना। चलो हम सिंपल सा जो है एक वृत्त बनाते हैं। मेरा बात को जो है गौर से समझना। ये एक वृत्त बनाए, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं जिस बिंदु से स्टार्ट किए, यहाँ से मान के चलो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसा करके घूमते घूमते फिर उसी बिंदु पर आके हम रुके ना। ओके, तो इसमें जो है इसका आधा कट देंगे, इस वृत्त का आधा कटेंगे तो कितना डिग्री का होगा? ऑब्वियसली 180 का ही होगा। तो हमने 0 से स्टार्ट किए, ये क्या हो जाता है 180, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई। क्लियर?
ओके चलो, इसका अगर इसके बाद जो है 10 लेवल में एक जो है प्रोमे है, यानी कि एक थ्योरी है वृत्त का। उसमें क्या बोला जाता है कि अर्धवृत्तों पर बने कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो मैं वहाँ से जो है एक इसका आधा भाग काट दिए, आधा काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग π/2 यानी कि 90 बोलेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पर आधा काट देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किए, ये हो गया 90, ये हो गया 180, यहाँ तक क्या होगा 270, यानी कि 270 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 3π/2 लिख सकते हैं। फिर घूम के यहाँ पर आके क्या हो गया 2π। ओके क्लियर हुआ। तो ये वृत्त था। अब देखो तो यहाँ पर जो है क्या चीज है, वृत्त में जो है क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, यस इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि जिसको हम लोग क्या नाम दिए, कोऑर्डिनेट। यानी कि ये जो है 4 भाग में बटा हुआ है। ओके, इसमें देखो तो सबसे पहले ये क्या होता है, एक्स एक्सिस में इस साइड में क्या होता है, अगर ये एक्स एक्सिस दिखा जाए तो ये एक्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा पॉजिटिव, फिर y वाला पार्ट भी क्या होगा पॉजिटिव। तो यहां पर क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। इसमें देखो तो इसमें x का वैल्यू क्या है नेगेटिव, y का वैल्यू क्या है पॉजिटिव। क्लियर। फिर इसमें क्या होगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा x का, और y का वैल्यू क्या है ये भी नेगेटिव। और इस चीज को, इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये y एक्सिस नीचे की ओर है, क्योंकि डैश जहां पर रहता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो है नेगेटिव वाला पार्ट आता है। ओके क्लियर हो रहा है। तो चलो अब इसको जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका नाम जरूर दिया है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये क्या चीज है, फर्स्ट ओके, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट। ये हो गया, इसको बोलेंगे क्या थर्ड। एंटी है, और इसको फोर्थ। यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर हो गया। चलो तो स्टूडेंट ये चीज हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, ऑब्वियसली 9-10 में पढ़े थे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इसमें तो 9-10 में ये सब चीज़ पढ़े थे। चलो अब हम लोग यहाँ तक जो पढ़े हैं इसके बेस पर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसी तरह का एक शकल इधर भी बना रहा हूँ, ठीक है, देख लो थोड़ा सा। हो गया, ये मैंने बनाए, इसको हम लोग बोलते हैं 0, इसको π/2, इसको पाई, और ये 3π/2।
क्लियर? जैसे कि हम लोग वहां पर जानते हैं कि इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोला जाता है। ये तो मैंने वहां पर ही डिस्कस कर लिए। अब देखो इसमें जो है मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ ये सब चीज़ जो है तुम ऑलरेडी जो है यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा तुमको साथ साथ में, क्योंकि जब तक ये लाइन सब समझ में नहीं आएगा तब तक क्लियर होगा नहीं। तो फर्स्ट जो होता है उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव बोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, डॉट डॉट कॉट थीटा तक। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा पास जो है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट 6 रेशियो है। यानी कि 6 का 6 रेशियो तुम्हारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कहाँ पर, फर्स्ट में। ओके, सेकंड में तुम्हारा जो है साइन और कॉसेक साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। और थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में तुम्हारा जो है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। ओके, फोर्थ में क्या हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो देखो तो मैंने 0 से स्टार्ट किए, π/2 में वहाँ पर गए, फिर वहाँ से जो है पाई में गए, फिर 3π/2 में गए, फिर जाके 0 में ही जाके रुक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2π। यही विड्थ वाला नियम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्लियर? चलो, तो मैंने फिर एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसको देख के कुछ याद आया, ये तीनों को देख के देखो तो शायद मेरा फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ लिखाए थे। किस तरह का चीज़ लिखाए थे, ऐसा बोले थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा इजिकल टू 1, और इक्वेशन नंबर क्या दिए थे, सेकंड बताए थे। याद आया, लिखाए थे ना। मैंने वहाँ पर बोले थे कि ये आगे जाके काम आएगा, इसको याद रखने के लिए ये भी एक तरीका है। फिर मैंने लिखाए थे क्या कि टेन थीटा और कॉट थीटा इजिकल टू 1, जहाँ पर मैंने थर्ड बताए थे। देखो तो ये थर्ड में है, ये सेकंड में है, और लास्ट में और एक चीज़ बताए थे कि कॉस थीटा और सेक थीटा इजिकल टू 1, जो कि फोर्थ में था। ऐसा करके लिखाए थे, कुछ तो याद आया। हाँ, अगर मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट कर देगा। ओके, मैंने पिछला वीडियो में ये सब चीज़ बताए थे, यानी कि शायद
पार्ट 1 में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने ये सब चीज़ बताए थे। ओके, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग देखो स्पीड से भागेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ जो है यहाँ पर 48 फॉर्मूला का बात है। ज़्यादा स्पीड भागेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, चलो मिटा देते हैं हम इसको। अब यहाँ पर बोलो तो मैं इसको भी मिटा दूँ क्या, क्योंकि कुछ जगह तो आटेगा नहीं। ये ऑलरेडी इसको तो कॉपी कर लिया ना, चलो इसको मिटा देते हैं। अब एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लेना है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये तो सबसे पहले दिमाग में रखना है। दूसरा चीज़ क्या है, किसको किससे चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ भी दिमाग में रखना है, नोट लिख लो। साइन थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा को साइन में, टेन थीटा को कॉट थीटा में बदलेंगे, और कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में, जिसके वजह से मैंने जो है बोथ साइड जो है तीर लगा दिया। ओके, चलो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर साइन है उसको अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, कॉस में बदलेंगे। अगर कॉस है तो साइन में, उसी तरह से टेन कॉट सेक कॉसेक। क्लियर। अब चेंज है क्या चीज़, ये क्या चीज़ किस वजह से कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे, किस लिए करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा, आता है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। अब चेंज करने के लिए जो है क्या, कहाँ पर चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, किस लिए करेंगे, इसका जवाब ये है कि किसी भी जगह पर अगर ऐसा रहे, मेरा बात को पहले समझो, साथ साथ में कॉपी भी करना। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, या तो इस चीज को ऐसा भी लिख सकता है, साइन π/2 माइनस थीटा। घुमा फिरा के बात एक ही है। ये सामने वाला जो चीज है, इस चीज को चेंज करेंगे कब, जब मुझे यहां पर इस जगह पर मैं ऐसा करके तीर दे रहा हूं ताकि याद रहे बात को। इस जगह पर चेंज करेंगे कब, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए ताकि यहां पर चेंज करें, एक होना चाहिए 90 और दूसरा होना चाहिए क्या यहां पर 270। मेरा बात समझ में आया, मैंने क्या बोले, यहां पर 90 या 270, इधर प्लस रहे माइनस रहे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहला काम, मेरा बात समझ में आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा कहना है कि यहां पर 90 और 270 अगर लिखा रहेगा तो आंख बंद करके इसको चेंज कर देना है। ओके, कैसे चेंज करेंगे, ये 90 या 270 लिखा रहे, इधर नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इसको चेंज करेंगे किससे, कॉस में, कॉस थीटा। अब हो सकता है कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू थीटा ना रहे, ऐसा रहे 2 अल्फा, तब भी हम लोग यही चीज़ लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे क्या, कॉस 2 अल्फा। क्लियर हुआ, यानी कि इसको चेंज करना है। ओके, अब इसके सामने नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसके लिए हमको देखना क्या है, ये किस जगह पर है, उसका पोजीशन क्या है, यानी कि फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, या थर्ड या
फोर्थ में जा रहा है, ये चीज़ चेक करना है। यानी कि दो काम है। एक काम पहला क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि 90 है कि 270 है। अगर 90 या 270 होगा तो मैं इसको चेंज करके लिखूंगा। अगर 90 या 270 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ऑब्वियसली बाकी दो चीज़ रहेगा। एक क्या है, एक हो जाएगा क्या 180 या तो 360, ये दोनों रहेगा। ये दोनों रहेगा तो इसमें चेंज ही नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है। क्लियर हुआ मेरा बात? चलो फटाफट इसको सबसे पहले कॉपी करो, तो फटाफट कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कॉपी कर लिया। चलो मैं किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, फिर एक बार दिमाग को स्थिर रख के अच्छा से बात को सुनो और समझो। देखो ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तुमको जब तक त्रिकोणमिति पढ़ोगे, कैलकुलस करोगे, यानी कि टोटल मिला के बात ये है क्या कि जब तक तुम मैथ से जुड़ा रहोगे तो ये छूटने वाला नहीं है। और बार बार जाके जो है 48 फॉर्मूला में इतना जानो कि 48 फॉर्मूला में किसमें नेगेटिव होगा किसमें पॉजिटिव होगा, ये याद रखना पॉसिबल है? पॉसिबल है? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है भाई। इसलिए ध्यान से देखो इसको। ओके चलो, तो यहां पर मैंने बोल रहे थे कि अगर 90 और 270 रहेगा तो तुरंत मैं इसको चेंज करके लिख दूंगा। यानी कि चेंज करने के लिए साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, ऐसा करके चेंज करना है। तो यहाँ पर साइन था तो मैंने लिख दिया क्या, cos 2 अल्फा। ओके, अब इसके सामने नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसके लिए क्या देखेंगे कि ये इसका पोजीशन क्या है। यानी कि कोई आदमी खड़ा है तो वो किस जगह पर, किसका जमीन पर खड़ा है, उस जमीन का तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना। मैं आज पढ़ा रहा हूं किसके घर में, कहां पर, तो वो चीज है। तो इसका पोजीशन देखना पड़ेगा। ये देखो तो 90 - 2 अल्फा ऐसा है ना, तो 90 - 2 अल्फा, 2 अल्फा का वैल्यू अगर कुछ मान लो, डिग्री में कुछ भी मान लो, 90 से छोटा कुछ भी मान सकते हो, तो मैं इसको अगर 10 मान लेता हूं तो ऐसा आ जाएगा 90 - 10, घटाएंगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली 80 होगा। तो देखो तो ये कहां पर जा रहा है, ये 90 का रेखा तो यहां तक है, तो ये क्या है 80 है। ऑब्वियसली थोड़ा सा इस तरह से बनेगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ऐसा करके बनेगा। तो इसका पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट में है। फर्स्ट में रहेगा तो क्या बोल रहा है कि साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी रहे ऑल पॉजिटिव, यानी कि श्योर है कि यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? चलो मैं इसको मिटा दूं, कॉपी तो कर ही लिया होगा। चलो बहुत मज़ेदार चीज़ है, थोड़ा थोड़ा देखो, इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये दिमाग में रखना है एकदम ऑब्वियसली। ओके चले, यहां तक तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया। चलो 2 एग्जाम्पल पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद तो सारा चीज समझ में आ ही जाएगा। 10 90 + थीटा इजिकल टू क्या होगा, एक इस पर चर्चा करेंगे। चलो पहले उसको ही देख लेते हैं। अब मैं जितना भी बता रहा हूँ वो 90 और 270 का है। चलो ये भी देख लेते हैं।
टेन 270 माइनस थीटा। ओके, तो यहां पर क्या है 1090 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हम प्लस है कि माइनस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको पहले देखना ही नहीं है। वो सबसे पहला काम क्या है कि यहां पर देखेंगे कि ये 90 है या 270 है। जैसे 90 रहेगा तो हम इसको, इस चीज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किससे? देखो तो 10 को किससे चेंज करते थे, कॉट में। तो सबसे पहले कॉड बैठा दो, क्योंकि मैंने यहां पर 90 देखे और 270 रहेगा, फिर भी हम वही चेंज करेंगे। यहां पर 270 है, मेरा बात को ध्यान से देखना, 270 है तो मैं इसको भी चेंज करूंगा किससे, कॉट में। चेंज कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि 90 और 270 रहेगा तो इधर वाला पार्ट को चेंज करना है। इधर वाला क्या है, 10 है, 10 तो क्या लिखे, कॉट थीटा। थीटा कहां से है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर जो रहेगा वो चीज लिखना है। ओके, चलो ये लिख लिए। अब इसमें नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इस दोनों में ये चीज देखना है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, बोलो। इसके लिए देखना है कि इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन कहां पर है, 1 में है, 2 में है कि 3 में है कि 4th में है। सबका अपना अपना पोजीशन देखेंगे। पोजीशन देख के देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज पॉजिटिव है और क्या क्या चीज नेगेटिव है। क्या वो मेरा पास वहां पर है, वो उसका उस जगह पर खड़ा रहने का अधिकार है, ये चीज मुझे देखना है। क्लियर? चलो, तो ये जो है यहां पर तो चेंज करके लिख दिए कॉट थीटा। अब यहां पर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उसलिए हम उसके वजह से हम क्या देखेंगे कि कौन सा पोजीशन में है। ओके, तो देखो तो ये क्या चीज है, 90 प्लस थीटा। दिमाग में एक चीज बैठा लो कि थीटा का वैल्यू परमानेंटली 10 रख दो। सबसे इजी तरीका है, थीटा का वैल्यू अगर 10 रखोगे तो यहां पर क्या होगा, 90 प्लस थीटा कितना होता है, 100। ये तो 90 है भाई, 100 तो ऑब्वियसली इसमें जाएगा, यानी कि सेकंड में जाएगा। अब सेकंड में जाएगा तो क्या क्या चीज पॉजिटिव है, ये तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव है। ये तो सर पहले ही बता चुके हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा नेगेटिव आ गया। देखो मैंने यहां पर जो चीज बताया ना, इस चीज को दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है। उसके साथ साथ जो है इसका जितना भी क्वेश्चन आएगा उस पर सारा का सारा चीज पर सिर्फ 2 चीज को दिमाग में रखना है। पहला देखना है क्या कि 90 है कि 270 है। अगर 90 या 270 होगा तो हम चेंज करके लिखेंगे, और 180 और 360 रहेगा तो चेंज तो हम करेंगे नहीं भाई, क्योंकि वो जैसा था वैसा ही बैठ जाएगा। क्लियर मेरा बात? तो हम लोग जो है 90 या 270 पर चर्चा कर रहे हैं तो इस पर ही रहते हैं। ओके, 180 और 360 पर चर्चा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको कि हम सबसे पहले देखें क्या कि 10 जो है 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज करके लिख दिए कि कॉट थीटा। कहां से? इससे चेंज हो गया कॉट थीटा। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसके लिए क्या होगा, पोजीशन देखना पड़ेगा उसका। पोजीशन के लिए क्या है कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू मैं अपने मर्जी से 10 रख दिए। ओके, तो 10 जब रखेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100। 100 कहां पर है, इसका पोजीशन तो ऐसा करके आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये कहां पर जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में क्या क्या चीज पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। इधर तो साइन कोसेक है ही नहीं, इधर देखना है, इधर तो साइन कोसेक है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
कंप्लीट। चलो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ओके, इस पर चर्चा करते हैं। अब देखो तो यहां पर क्या है, 270 माइनस थीटा। 270 रहता है तो क्या करते हैं हम, 90 या 270 चेंज, तो चेंज करके मैंने यहां पर कॉट लिख दी। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसके लिए इसका क्या देखना है, पोजीशन देखना है। पोजीशन देखना है ना, कि ये किसका जमीन पर खड़ा है, यानी कि इसको सिंपल सा एक लॉजिक लगा, खाली ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि किसका जमीन पर खड़ा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि गांव का आदमी जो है ना, कोई किसी का जमीन पर जो है जाके जो कब्जा कर लेता है, ये यहां पर किस जगह पर कब्जा करके रखा है वो देखना पड़ेगा। ओके, चलो ये जमीन वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके रखना कि इसका पोजीशन जो है, सर बताए थे कि इसका पोजीशन कहां पर है, यानी कि ये किस जमीन पर खड़ा है, ये चीज देखना जरूरी है। चलो तो यहां पर क्या हो गया, ये 270 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू फिर 10 रखो तो क्या होगा 260। 260 कहां पर है, ये रेखा तो क्या बोल रहा है, ये यहां तक क्या है, यहां से आके यहां पर जो है 270 है, यानी कि ऑब्वियसली ये क्या होगा 260 होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा करके ना बनेगा, इधर ना बनेगा, ये 70 का रेखा है 270 का, तो ऑब्वियसली इसके इधर ही ना होगा, यानी कि इसमें क्या है थर्ड, और थर्ड में क्या क्या चीज पॉजिटिव है, 10 और कॉट, इधर तो 10 है ही, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मजा आया? चलो ओके, अब तो मेरे ख्याल से जो है 60% 70% तक समझ में आ ही गया बात को। ओके चलो, इसको फटाफट जो है ये दोनों को क्लियर हो गया। अब जो है देखते हैं, थोड़ा सा देख लो, कॉपी कर लो, ठीक है। चलो स्टूडेंट, ये दोनों तो समझ में आ गया, आया कि नहीं? चलो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को लेके चलते हैं, 10 वाला बात को ही लेके चलते हैं। इधर 10 रहे, साइन रहे, कॉस रहे, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है भाई। सिर्फ तुमको देखना है कि इधर अंदर वाला क्या चीज़ है। अब मैं ऐसा करता हूं कि ये चीज़ जो है 180 माइनस थीटा लेके चलते हैं। ओके, अब तो ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे ही 180 देखेंगे तो क्या होगा, हम तो इसको चेंज करेंगे नहीं भाई, क्योंकि सर ने बोला था क्या कि 90 या 270 रहेगा तभी चेंज करना, तो हम तो यहाँ पर 180 है, हम तो चेंज करेंगे नहीं, जैसा रहेगा वैसा ही बैठा देना है, यानी कि 10 थीटा कंप्लीट। अब इसका देखना है कि ये किस पोजीशन पे खड़ा है, यानी कि ये किसका ज़मीन पर खड़ा है, अपना प्लॉट पर है कि दूसरे का प्लॉट में है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 10। देखो ये रखने के लिए तुम कुछ भी रख सकते हो, 90 से छोटा कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 10 एक रख देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी घटाने में समझने में अच्छा लगे, जल्दी जल्दी बच्चे को समझ में आ जाए। आ रहा है बात समझ में मेरा? चलो तो मैं यहाँ से 10 को घटाऊंगा तो कितना होगा 170। 170 कहाँ पर जाएगा भाई, ये तो 180 है, 170 तब ऑब्वियसली इधर ही ना जाएगा, ये वाला रेखा है ऐसा करके, तो किस में है सेकंड में है। अगर सेकंड में होगा तो क्या आ जाएगा, क्योंकि सेकंड में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या है नेगेटिव है, तो इधर देखना है, इधर नहीं इधर। ये तो क्या है साइन, ना साइन है ना कोसेक है, तो क्या हो जाएगा ये ऑब्वियसली ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। हो गया? चलो
और एक देखते हैं, 10 का ही देख लेते हैं। 10 360 माइनस थीटा। फिर वही चीज़ है, आप तो मज़ा आ रहा होगा, है ना, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या है 360 है, 180 और 360 रहेंगे तो क्या करना है, चेंज तो करना नहीं है। किसको चेंज करते हैं, इस चीज़ को चेंज तो करेंगे नहीं, जैसा है वैसा ही बैठा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 10 थीटा। आप नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए क्या देखेंगे, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन बताओ, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, ऑब्वियसली 10 ही ना रखेंगे। अब 10 रखेंगे तो इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा 150, और 150 कहाँ पर जाता है, क्योंकि ये है 0 भी लिख सकते हैं, साथ साथ में क्या लिख सकते हैं 360। 360 से अगर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 350। ऑब्वियसली ये रेखा सब कहाँ जाएगा, ऐसा करके जाएगा। जब यहाँ पर जाएगा तो कहाँ पर है, फोर्थ में है। फोर्थ में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव है, कॉस और सेक। क्लियर, कॉस और सेक तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें भी नेगेटिव। हो गया, कुछ ना कुछ तो समझ में आया भाई। प्रॉब्लम तो है। ओके, चलो, अब तो मैंने चारों का चारों चीज़ के लिए बता दिए। अब थोड़ा सा जो है हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो इसको फटाफट कॉपी करो, ये तो ऑलरेडी कॉपी कर ही लिया होगा। देखो भाई, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि ये जो चीज़ है, ये जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तब तक तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको दिमाग में रखना। सिंपल सा चीज़ है, 4 भाग में बांट दो, एकदम सिंपल करके याद रखो, एकदम साधारण सा। 4 भाग में बांट दो, घड़ी का विपरीत दिशा में घूमो, एंटी क्लॉकवाइज में, ये चला। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दो, पहला में ऑल पॉजिटिव लिख दो, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव कहाँ से मैंने लिखा दिए थे पार्ट 1 में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। फिर थर्ड में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मैंने ऐसा तो बता ही दिए थे। ओके, चलो फटाफट कॉपी, चलें कुछ और बनाया जाए ना। चलो, अब जो है कुछ मैं लिख लेता हूं, उसके बाद सट सट जो है उसको बनाते आगे बढ़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 बता देते हैं, कॉस 90। दूसरा नंबर जो है तुम्हारा जो है सेक 90 प्लस थीटा। तीसरा तुम्हारा जो है 10 180 प्लस थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा।
10 कोसेक ले लेते हैं, एक भी कोसेक वाला नहीं लिए ना। कोसेक कितना ले लूँ, 270 प्लस थीटा, लगभग सब कुछ ले लिए। हाँ कुछ तो ये प्लस वाला था, ये नेगेटिव वाला था, ये पॉजिटिव वाला ले लिए। ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला लिए हैं। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव ले लिए, और एक लेना चाहिए था। चलो और एक ले लेते हैं। इसमें हो गया तुम्हारा 360 प्लस थीटा। चलो मैंने कितना बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बता दिए। तो 8 लिखे हैं, बताए नहीं अभी तक। ये 8 में जो है लगभग सबका जो है कवर हो जाएगा। चलो फिर एक बार देख लेते हैं, हाँ लाइन बाय लाइन। बताओ तो ये क्या है, 90। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको चेंज करके रखो। कॉस को किससे चेंज करेंगे, साइन में। देखो कॉस को साइन में, तो साइन लिख दिए। अब वहाँ पर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसके लिए क्या देखेंगे, बोलो जल्दी से। इसके लिए क्या देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए क्या देखना पड़ता है कि इसका पोजीशन क्या है। 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रख दो, 80। ऑब्वियसली ये क्या है, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो सर ये तो पॉजिटिव ही हो गया। दूसरा देखते हैं, 90 है तो चेंज करेंगे किससे, सेक को किससे लिखेंगे, कोसेक। ये रहा, इससे चेंज करेंगे। ओके, अब इसमें देखेंगे क्या, 90 प्लस थीटा, यानी थीटा का वैल्यू फिर 10 रखो तो कितना होगा, 100। ये वाला आ गया। ये किस में है, सेकंड में। सेकंड में है ना, तो सेकंड में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। अब कोसेक है, सर कोसेक तो इधर है, अब पॉजिटिव होगा। मैंने कभी बोले इस साइड का देखना है, इधर वाला नहीं देखना है, इधर देखना है। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ साइन और कोसेक है, नहीं है ना, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव होगा। कंप्लीट मेरा बात, यानी कि गलती से भी इस साइड नहीं देखना है, गलती से भी इधर वाला पार्ट देखना है। क्लियर, चलो, यानी कि इधर वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव। किस लिए, क्योंकि सेक इसमें है ही नहीं और ये सेकंड में आता है। चलो खत्म। अब इसमें देखो ये क्या है, 180 तो है, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब इसका पोजीशन बोलो, पोजीशन कब देखा जाता है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। तो इसका पोजीशन क्या है, 180 प्लस थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो तो 190 कहाँ आ जाएगा, ये ऑब्वियसली इसमें आ जाएगा। ये वाला यहाँ पर, ये कहाँ पर है, थर्ड में है। थर्ड में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव है, 10 और कॉट। ऑब्वियसली इधर 10 है तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कंप्लीट मेरा बात आ रहा है समझ में। चलो फिर इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। 270 क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो कॉट को किससे चेंज करेंगे, 10 में, क्योंकि कॉट को 10 में चेंज किया जाता है। लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, बोलो 270 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, यानी कि तो हो जाएगा कितना, 260 कहाँ पर है, ये 270, ये होगा 260, यानी कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा जगह पर है, यानी कि थर्ड में देखेंगे तो क्या क्या चीज़ पॉजिटिव है, 10 और कॉट, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, कॉट तो ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो
इसको देखते हैं, ये क्या है, चेंज करेंगे, ये तो चेंज होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि 180 है। अब इसमें देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन बोलो, 180 से 10 घटाएंगे तो 170, 170 कहाँ है, ये रेखा यही ना है 170, तो इसमें क्या है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, इसमें तो साइन है ही, तो यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। फिर इसमें देखते हैं, इसको देखो तो ये क्या है, cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा है, तो थोड़ा सा देखो तो ये 360 है, फिर हम चेंज तो करेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos थीटा। अब इससे जो है नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, जिसके लिए क्या देखना है कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, 360 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये चीज़ क्या हो जाएगा, 370, और 370 कहाँ है, ऑब्वियसली 370 ये है, ये क्या है, फोर्थ में है, फोर्थ में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, इधर तो कॉस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इधर वाला पार्ट देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर वाला पार्ट देखना। स्टूडेंट क्या करता है, गलती से इस साइड देखता है, और जहाँ से जो है तुमको जो है पता भी नहीं चलता है, तो इधर वाला पार्ट देखना है। यहाँ पर क्या है, कॉस और सेक तो है, इसमें पॉजिटिव रहता है, तो कॉस तो है, यानी कि ये भी पॉजिटिव। क्लियर। चलो इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको देखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 360 के बदले क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि 360 और 0 एक ही जगह पर जाके ख़त्म होता है, तो 360 के बदले में 0 लिखिए, 0 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कॉस माइनस थीटा, यानी कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। देखो तो अभी यही चीज़ है, आया, यहाँ से भी जो है 6 फॉर्मूला निकलेगा, जिसके वजह से मैंने क्या बोले थे, 48 फॉर्मूला है और 6 एक्स्ट्रा बातचीत करेंगे। वो किस तरह का है, ये चीज़ है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, ऐसा वाला जो है 6 फॉर्मूला आएगा, जिसके वजह से मैंने बोले थे 48 प्लस 6। बात समझ में। चलो तो ये चीज़ हो गया, यानी कि कहीं अगर 360 दिखाई दे देना तो तुरंत तुम ये समझ लेना कि 0 भी है, यानी कि 360 लिखो या तो 0 कर लो। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्योंकि 360 रखने पर जो है हम लोगों को पता भी चलता है कि इसका पोजीशन क्या है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 रहेगा तो क्या करेंगे, घुमा फिरा के बाद फिर वहीं पर आ गया, यानी कि चेंज करेंगे, कॉस सेक को किससे चेंज करते हैं, सेक से, सेक थीटा। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसके लिए क्या देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या है, यानी कि 270 प्लस थीटा। ओके, तो 270 प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना होगा, 280, तो ये लाइन निकल जाएगा। इसको तो मैंने बर्बादी कर दिए लिखते लिखते रे, ये रेखा खींचते खींचते। तो ये कहाँ पर है, फोर्थ में है, फोर्थ में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, इधर वाला नहीं देखना है, इसमें देखना है, इसमें तो कॉस सेक है नहीं है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ओके, इसमें देखो तो ये तो सीधा सीधी है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि ये है 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, और इसको तो चेंज करना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही हो जाएगा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये 360 है, उसके साथ और प्लस थीटा करेंगे, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 370, और ये तो कभी हो नहीं सकता है, जिसके वजह से इसको क्या लेना पड़ेगा, 0, और 0 लेंगे तो इसको इससे जोड़ेंगे तो 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 डिग्री, यानी कि फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में जाके ऑल पॉजिटिव रहता है। क्लियर। तो यहाँ से वो चीज़ और इजी करने के लिए इसको टोटल को 0 मान लो, इसको इससे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो नॉर्मली ऐसे ही लिखना पड़ता है। ओके,
फटाफट कॉपी करो। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। अब तो घोल बना के ही पिलाना पड़ेगा ना क्या। चलो फटाफट कॉपी करो, हो गया ये। चलो अब ये चीज़ तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब मैंने जैसे बोले थे कि 48 फॉर्मूला है, अब ये कहाँ से आया ये थोड़ा सा देख लो, ठीक है। बाकी इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, वो तुम लोगों को खुद से करना है। ये चीज़ होमवर्क के रूप में रहा, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना कि सर यहाँ पर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ओके। अच्छा लगे तब भी। चलो तो मैं यहाँ पर जो 48 फॉर्मूला है ये भी थोड़ा सा गिनती करके दिखाते हैं, ओके। चलो सबसे पहले यहाँ से देखो तो ये 0 से लेकर 90 तक कैसा शक्ल आएगा, यानी कि 90 माइनस थीटा। इसका कितना बनेगा ऑब्वियसली 6 बनेगा। साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट 6 गो बनेगा इसका। अब इसका जो है अगर 90 प्लस थीटा, इसका क्या गो बनेगा, इसका भी 6 बनेगा। अब कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लो, इसका 6 कैसा बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको कॉस 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम लोग 6 गो लिख सकते हैं, ऊपर वाला का भी नीचे वाला का भी। एक प्लस वाला 6 गो लिख सकते हैं इसका, और एक नेगेटिव वाला जो है 6 गो लिख सकते हैं। तो इधर 6 इधर 6, कितना हो गया 12। गिनती ठीक से करना, 12 हो गया ऑलरेडी। इधर देखो तो ये क्या है 180 माइनस थीटा वाला आएगा। इसका भी क्या गो, इसका भी 6 सर। फिर 180 प्लस थीटा, इसका भी क्या होगा 6 हो गया। अब 270 का 270 माइनस थीटा, इसका कितना होगा, इसका भी तो 6 होगा, क्योंकि साइन कॉस टेन सेक सबका आएगा ना ऐसा करके। और इसका 270 प्लस थीटा, इसका क्या गो आएगा, इसका भी तो 6 होगा। फिर उसी तरह से 360 माइनस थीटा, इसका कितना 6। तो पहले 12 था, फिर यहाँ से गिनती कर लो थोड़ा सा, ये 12 12 24, फिर इधर हो गया 36, 42 हो गया ऑलरेडी, हो गया 42। और इसके साथ साथ जो है और ये जो है प्लस थीटा वाला 6 गो होगा, तो कितना हो गया ये 48 हो गया। 48 के साथ साथ ये 0 वाला जो फंडा है उसको अगर 0 रखेंगे तो किस तरह का फॉर्मूला जाता है, साइन माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा माइनस साइन थीटा। यानी कि निकालना तो इसी से पड़ेगा, लेकिन ये भी अलग से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। बात समझ में क्लियर हुआ ये चीज़। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये 6 फॉर्मूला जो है अक्सर बच्चा लोग जो है गलती करता है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा मैं लिख के दे रहा हूँ। ये साइन माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। फटाफट कॉपी करना, कॉस माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है सेक थीटा। और उसके बाद फिर टेन माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है माइनस टेन थीटा। उसके बाद जो है कॉट माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा माइनस कॉट थीटा। और एक होता है क्या कोसेक, कोसेक माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कोसेक थीटा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पर जो है माइनस आता नहीं है, बाकी सब पर जो है माइनस आ जाता है। ओके, तो 48 फॉर्मूला आज जो है हम लोग क्लियर किए। क्या आज तुम लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि इसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तुम लोगों को?
हाँ, याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो याद नहीं करना चाहिए। क्या अच्छा लगा? नहीं लगा? बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये चीज जो है त्रिकोणमिति का जो है ना रीढ़ का हड्डी है, ये 48 फॉर्मूला। इतना नेगेटिव इतना पॉजिटिव याद रख सकोगे कभी पॉसिबल ही नहीं है। चलो आज के लिए जो है इनाफ करते हैं। मेरे ख्याल से जो है शायद तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, दूसरे को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, आज के लिए इनाफ करते हैं और अच्छा से पढ़ाई करो। बाय।